नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां नक्सलियों की बटालियन के कोर इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों ने ऑपरेशन किया है। सुबह से ही नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ हुई है और नक्सलियों की बटालियन का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है बुट्टलंका ईरापल्ली जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र के कोर जोन चिंता वागू नदी किनारे मुठभेड़ हो रही है। जवानों ने नक्सलियों का अस्थायी कैंप ध्वस्त कर दिया है। बड़ी मात्रा में नक्सली सामग्री और विस्फोट बरामद किए गए हैं। इलाके की सर्चिंग जारी है। सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ में कई नक्सलियों के भी गोली लगने की खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी है सुकमा से, जहां पर नक्सलियों की बटालियन के कोर इलाके में सुरक्षा बलों के जवानों ने ऑपरेशन किया है और सुबह से ही नक्सलियों से जवानों की मुठभेड़ लगातार चल रही है। नक्सलियों की बटालियन का सबसे मजबूत इलाका माना जाता है बुट्टलंका ईरापल्ली, जहां जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र के कोर जोन चिंता वागू नदी किनारे मुठभेड़ हो रही है और जवानों ने नक्सलियों का अस्थायी कैंप ध्वस्त कर दिया है। वहीं कोरबा की एससीएल गेवरा खदान में बड़ा हादसा हुआ है। 240 टन वजनी डंपर फिसलकर 80 फीट नीचे गिर गया। बाल बाल बची ड्राइवर की जान। जहां बताया जा रहा है कि खदान में कम रोशनी के कारण यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरबा से, जहां पर एससीएल गेवरा खदान में बड़ा हादसा हुआ है। 240 टन वजनी डंपर फिसलकर 80 फीट नीचे गिर गया और बाल बाल ड्राइवर की जान बची है। बताया तो यह भी जा रहा है कि खदान में कम रोशनी के कारण यह हादसा हुआ। घायल चालक का अस्पताल में इलाज जारी है। और संवाददाता अब्दुल असलम जुड़ गया। अब्दुल, घायल चालक की क्या स्थिति, अभी कैसे यह हादसा हुआ है? जी, आपको बता दूं कि ये एससीएल की गेवरा खदान है, जहां पर ये हादसा सामने आया, जिसमें 70 से 80 फीट जो डंपर है वो फिसल कर गिरा है, जिसमें जो चालक है वो बाल बाल उसकी जान बची है, लेकिन उसे घायल हुआ है, जिससे विभागीय अस्पताल जो है वहां पर उसका उपचार चल रहा है और जो हालत जो है चालक की वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अब्दुल जानकारी के लिए। तो फिलहाल हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और ये हादसा हुआ है एससीएल गेवरा खदान में, जहां पर मजदूर जख्मी हुआ है। तो एक कांकेर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 इलाके में तेंदुए की दहशत की खबर दिखाई थी और उसके बाद प्रशासन जागा। डुमाली पहाड़ी पर फिर 5 तेंदुए दिखाई दिए हैं। दुधावा में लगातार तेंदुए के हमले के बाद वन विभाग आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की तैयारी कर रहा है। अधिकारी और कर्मचारी गश्त कर रहे हैं। डीएफओ ने लोगों से पहाड़ी के आसपास नहीं जाने की अपील की है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कांकेर से, जहां पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने इलाके में तेंदुए की दहशत की खबर दिखाई थी और उसके बाद प्रशासन जागा। डुमाली पहाड़ी पर फिर 5 तेंदुए दिखाई दिए हैं। जहां दुधावा में लगातार तेंदुए के हमले के बाद वन विभाग आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की तैयारी कर रहा है। रात्रि गश्त चल रही है और जो ये पूरा क्षेत्र है डुमाली, उसके चूंकि ये डुमाली की पहाड़ियां जो है एकदम गांव से लगी हुई हैं और यहाँ पे तेंदुआ एवं उसके शावक देखे गए हैं, जिस वजह से सतर्कता बरती जा रही है और सतत रूप से गश्त चल रहा है यहाँ पे। और किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शन है उससे हम कैसे बचें, उस दिशा में सारे प्रयास किए जा रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए हैं। खेम नारायण, किस तरीके से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है? जी देखिए, जब से तेंदुआ डुमाली पहाड़ी में नजर आया है तब से लेकर अब तक जो है न्यूज 18 ने प्रमुखता से इन खबरों को दिखाई है और जो कांकेर वन मंडल है वहां पर तेंदुओं की जो प्रकार से संख्या बढ़ती जा रही है, तादाद बढ़ती जा रही है और तेंदुए के द्वारा जो है हमला भी किया जा रहा है। इन सब खबरों के बाद भी जो है वन प्रशासन, वन विभाग के द्वारा जो है किसी भी प्रकार से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही थी। उसके बाद लगातार जिस प्रकार से न्यूज 18 ने खबर दिया है, उसके बाद जो है वन विभाग जो है अब जो है हरकत में आई है और दुधावा में जिस प्रकार से लगातार 3 बच्चों पर हमला कर रहे आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की तैयारी की गई है। डुमाली पहाड़ी में जिस प्रकार से मादा तेंदुआ
के साथ सावक देखे जा रहे हैं। तो अब गश्त रात में भी जो है गश्त बढ़ा दी गई है और रात में जो है अधिकारी और कर्मचारी दोनों मिलकर जो है पहाड़ियों में गश्त दे रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई अप्रिय घटना ना घटे। और लोगों को हिदायत भी दी जा रही है कि इन जो इलाके हैं जहां पर तेंदुए का रहवास है, भालुओं का रहवास क्षेत्र है, उस ओर जो है लोग ना जाए ताकि किसी भी प्रकार से हानि हो। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस तरीके से लोगों को अलर्ट भी किया गया है, सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है ताकि कोई हमले का शिकार ना हो जाए। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर पोस्टर वार किया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक कार्टून पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है, छत्तीसगढ़ियों का हक मारने वाले कांग्रेसियों के सांसद लापता हैं। जनता के साथ साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। किसी को मिले तो राजीव भवन रायपुर में संपर्क करें, नाम की घोषणा भी की गई है। और ये जो पोस्टर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें 3 लोगों के नाम शामिल हैं, राजीव शुक्ला, रंजीत रंजन, साथी KTS तुलसी। ये 3 लोग। और सीधे रुक करेंगे, एक बार फिर से संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, बीजेपी ने एक बार फिर से कांग्रेस पर पोस्टर वार के माध्यम से हमला किया है। जी बिल्कुल, ये तीनों सांसद जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं और छत्तीसगढ़ कोटे से इन्हें भेजा गया है। ऐसे में एक बार फिर ये निशाने पे है। निशाने पर इसलिए कि भाजपा ने सोशल मीडिया एक्स हैंडल से एक पोस्टर जारी किया है, कार्टून पोस्टर। उसमें इन पर तंज कसते हुए कहा है कि जनता इन सांसदों को ढूंढ रही है और कार्यकर्ता भी ढूंढ रही है, अगर किसी को पता हो तो वो राजीव भवन पहुंचे। तो इस तरीके से तंज कसते हुए कहा है। तो एक बार फिर राजनीति इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि छत्तीसगढ़ कोटे से बाहरी लोगों को भेजा गया है और उनकी सक्रियता नजर नहीं आती है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में जो न्याय यात्रा कांग्रेस ने निकाली थी उसमें भी ये नदारत रहे थे। तो ऐसे में भाजपा बार बार सवाल कर रही है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर बयान देते हुए ये कहा है, सुशील आनंद शुक्ला ने, कि ये जो सांसद हैं वो दिल्ली में छत्तीसगढ़ की आवाज बुलंद कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनताओं की समस्या को उठा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भी जो है कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा है सरकार के से। तो इस तरीके से राजनीति जो है वो देखने को मिल रही है पोस्टरवार के माध्यम से। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका आकाश जानकारी के लिए। तो अब पोस्टर के माध्यम से राजनीति देखने को मिल रही है। हालांकि कांग्रेस भी अब हमला कर रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कांकेर से। अहम खबर की, कांकेर में उफनती नदी में जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे नदी पार करने के लिए मजबूर हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिले में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते स्कूली बच्चे हर दिन मौत को चुनौती देकर स्कूल पहुंचते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से घुटनों तक पानी भरा हुआ है और इस पानी भरे रास्ते को पार करके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो पूरी गर्दन तक भीग जाते हैं। और जरा सोचिए कि ऐसी हालत में ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं भीगे हुई स्थिति में, और वहां पर वो अपनी पढ़ाई करते हैं और उसके बाद वे घर वापस भीग कर ही आते हैं। इनके स्वास्थ्य को भी नुकसान है और जिस तरीके से इतनी गहरी नदी को वो पार कर रहे हैं कि गले तक उनके पानी भरा हुआ है, जान को भी खतरा बना हुआ है। बड़ौदा बाजार से खबर है, जहां पर टुंडरा नगर पंचायत के CMO ऑफिस में पार्षदों ने ताला लगा दिया। नगर पंचायत के पार्षदों ने ही CMO ऑफिस में ताला जड़ दिया। नगर पंचायत के 15 पार्षदों को 1 साल से मानदेय नहीं मिला है। नगर पंचायत के CMO की कार्यशैली से पार्षद काफी नाराज हैं। मामला बढ़ता देख SDM और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और संवाददाता योगेश जुड़ गए। योगेश, अब नगर पंचायत के CMO ऑफिस में पार्षदों ने ताला जड़ दिया है, क्या नाराजगी है इनकी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि लगभग साल भर से ज्यादा हो गए हैं जो नगर पंचायत के लगभग 15 पार्षद है, उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा था, जिसको लेकर लोग तालाबंदी यहाँ पर किए थे। लेकिन SDM और आला अधिकारी जो थाना प्रभारी थे वो यहाँ पर पहुंचे। तालाबंदी होने से यहाँ पर रोक लग गई, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह से 1 साल हो गए उनको मानदेय नहीं मिल पाया है। साथ ही साथ कई ऐसी जो समस्या है जिसको लेकर ये लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। हालांकि CMO द्वारा SDM द्वारा आश्वासन दिया गया 15 दिन के अंदर उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लिहाजा पूरे मामले को लेकर CMO से भी बाइट लेंगे, उसके बाद पूरी जानकारी और पता चल पाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका योगेश जानकारी के लिए। और इस तरीके से CMO ऑफिस में पार्षदों ने नाराजगी जताते हुए ताला जड़ दिया है।
कांकेर के चारामा में हिंदू संगठन ने मवेशी तस्करी कर ले जा रहे लोगों को पकड़ लिया और उनसे कान पकड़वाकर माफी भी मंगवाई गई। साथ ही भविष्य में गौ तस्करी नहीं करने की कसम दिलवाई गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीर आप देखिए, ये तमाम जो तस्कर हैं ये गौ तस्करी करते हैं और इन्हें जब पकड़ा गया तो इन्हें पकड़कर न सिर्फ इन्हें हिदायत दी गई बल्कि कान पकड़कर माफी मंगवाने के साथ ही साथ इन्हें कसम भी खिलवाई गई है। ठीक है, आइंदा तुम मत दिखो, ठीक है। आप कोई बोलो ना, तुम बोला आज दुर्ग में झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही ने जान ले ली। गलत इंजेक्शन लगाते ही एक मरीज की मौत हो गई। मरीज उल्टी दस्त से परेशान था। परिजनों ने झोलाछाप डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्टमार्टम के बाद मौके के कारणों का पता चलेगा। भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी है दुर्ग से, जहां झोलाछाप डॉक्टर की बड़ी लापरवाही ने एक मरीज की जान ले ली है। दरअसल उल्टी दस्त की शिकायत थी मरीज को और जब परिजन इसे झोलाछाप डॉक्टर के पास लेकर गए तो गलत कोई इंजेक्शन लगा देने की वजह से मरीज की जान चली गई। हालांकि अब आगे जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण थे मरीज की मौत के और भिलाई 3 थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अंबिकापुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाए जाने के बाद कार्मल स्कूल पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। दरअसल कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी किया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती को छुट्टी के दिन भी छात्रों को स्कूल बुलाया गया था और इस बात का हिंदू संगठन ने काफी विरोध किया था, हंगामा किया था। हिंदू संगठन ने ईसाई धर्म के जबरन प्रचार के आरोप भी लगाए थे और न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को कल प्रमुखता से दिखाया था और उसके बाद अब इस पर एक्शन लिया गया है, नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा गया है। कार्मल स्कूल पर प्रशासन का बड़ा एक्शन हुआ है। कोरबा के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के डायलिसिस कक्ष में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मशीन में अचानक से करंट आने लगा। कुछ मरीजों ने महसूस किया कि उनके शरीर में झटके लग रहे हैं और उससे मरीज घबरा गए। अस्पताल में हड़कंप मच गया। डायलिसिस मशीन में खराबी की सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन हरकत में आया। तुरंत डायलिसिस फंक्शनिंग बंद कराई गई और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रविकांत जाटवर ने बताया कि यहां पर लगा RO सिस्टम में करंट आने के कारण यह हुआ है। डायलिसिस मशीन को बंद कराया गया है। यूनिट की जांच की जा रही है। बलौदा बाजार में खाद्य विभाग ने दीपावली से पहले होटलों और दुकानों का निरीक्षण किया, जहां विभाग ने खराब सामग्री को नष्ट किया है। विभाग ने खाद्य पदार्थों के 50 सैंपल लिए, जहां 5 सैंपल मौके पर ही खराब घोषित किए गए हैं। 2 लोगों को नोटिस दिया गया है। खाद्य विभाग की टीम ने सिमगा विकासखंड के होटलों और दुकानों में कार्रवाई की है। रायपुर में नवरात्र में गरबा आयोजन को लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने अभियान चलाया है। किन्नर अखाड़े की प्रमुख साध्वी सौम्या ने न्यूज 18 से खास बातचीत में बताया कि नवरात्र के गरबा पर्व में गैर हिंदुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। गरबा में आने वालों का गंगा जल और गौमूत्र से शुद्धिकरण किया जाएगा। संगठन ने सरकार और प्रशासन को पत्र भी लिखा है। संगठन ने अपील की है कि गरबा में शामिल होने वाले सभी लोग संस्कृति और परंपराओं का ध्यान रखें। तो रायपुर से खबर है, जहां पर बीएचपी बजरंग दल ने अभियान चलाया है। किन्नर अखाड़े की प्रमुख ने भी ये बयान दिया है कि गरबा पंडालों में कोई भी ऐसे ही ना जा पाए और इसके चलते गंगाजल और गौमूत्र से पहले शुद्धिकरण किया जाए। आगे बढ़ेंगे, जहां अंबिकापुर में बच्चों से गांजा बिकवाने की आरोपी महिला फरार हो गई। महिला ने एक मासूम को भी बेरहमी से पीटा था और इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर होने के बाद भी महिला पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मणिपुर थाना क्षेत्र के मठपारा का ये पूरा मामला है, जहां पर एक मासूम बच्ची को महिला इसलिए पीट रही है क्योंकि उसने गांजा बेचने से मना किया था और यही कारण है कि जो उस मासूम बच्चे के और परिजन हैं वो भी डरे हुए सहमे हुए थे। वो भी लगातार गुहार लगा रहे थे कि दीदी मत मारो, लेकिन महिला
किसी को भी नहीं छोड़ रही और इस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तलाश की जा रही है, महिला फिलहाल फरार है। अंबिकापुर में नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। घुनघुट्टा पुलिया के पास मृत नवजात मिला है। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। दरिमा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बड़ी जानकारी अंबिकापुर से है, जहां नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। घुनघुट्टा पुलिया के पास मृत नवजात मिला है। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। दरिमा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया गया है। रायपुर में नो योर आर्मी का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन 5 और 6 अक्टूबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे भीष्म टैंक की रैली निकाली गई। कृषि विश्वविद्यालय में जिला प्रशासन ने इस रैली का स्वागत किया। साइंस कॉलेज में हो रहे सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके साथ ही पैरा जंपिंग, खुखरी डांस, डेयर डेविल, मोटरसाइकिलिंग, राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन किया जाएगा। नवरात्र पर सीएम साई ने सोशल मीडिया एक्स पर मां दंतेश्वरी मंदिर का वीडियो शेयर किया है। मुख्यमंत्री ने माता रानी को नमन किया। सीएम ने प्रदेशवासियों को नवरात्र पर्व पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, मां दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं भी दी हैं। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा की बसों को भी शुरुआत की, इसका शुभारंभ किया है और उन्होंने एक सोशल मीडिया पर अपने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने पूरे प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। आदिशक्ति जगत जननी मां दुर्गा की आस्था और उपासना के महापर्व दर्शन करें दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी के। दंतेश्वरी माता का मंदिर आस्था का एक माना जाता है। प्राकृतिक सौंदर्यता के मध्य स्थित माता का मंदिर, पवित्र शंखनी दंतेश्वरी माता का मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ हमारी आदि संस्कृति। ये मंदिर बस्तर क्षेत्र के धार्मिक, सामाजिक, इस मंदिर की अद्भुत संरचना और काले पत्थर से तराशी गई भक्तों के हृदय को भाव विभोर करती है। पूरे भारत में चैत्र और शारदीय नवरात्रि मनाई जाती है। दंतेश्वरी मंदिर में तीसरी नवरात्रि भी मनाई जाती है, जिसे बस्तर दशहरा में शामिल होने माई की डोली को लेकर भक्तगण आस्था और उत्साह के साथ जगदलपुर पहुंचते हैं। मां दंतेश्वरी का आशीर्वाद आप सभी प्रदेशवासियों पर बना रहे। जय मां दंतेश्वरी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने सीएम हाउस में डोंगरगढ़ दर्शन यात्रा की बसों का शुभारंभ भी किया। इन बसों के जरिए भक्तों को मां बमलेश्वरी के दर्शन करवाया जाएगा। ये बसें भक्तों को निःशुल्क दर्शन करवाएंगी। मुख्यमंत्री ने झंडी दिखाकर बसों का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ वासियों को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी की कृपा पूरे छत्तीसगढ़ पर रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके जीवन में सुख समृद्धि हो और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज काली माता अन्नदाता समिति द्वारा 4 बस मुफ्त में चलाया जा रहा है, जो माँ बमलेश्वरी का दर्शन डोंगरगढ़ में कराएगा। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर धर्मनगर दंतेवाड़ा में सुबह से ही मां दंतेश्वरी के मंदिर में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के लिए लंबी लाइन में खड़े रहे। मां दंतेश्वरी के दर्शन करने देश विदेश से भक्त पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं।